ये सारे जानवर इंसानों की वजह से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अब इन्हें वापस लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सफलता आप किसे कहेंगे। नया प्राणी असल प्राणी जैसा होगा, और क्या ये वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं? इकोसिस्टम में दूसरे कई बदलाव करने होंगे ताकि नए विकास और नई तकनीक के लिए जगह बन सके। मुझे इस बात पर संदेह है कि कोई विलुप्त प्राणियों को वापस ला सकता है, चाहे वो डोडो हो, पैसेंजर पिजन या फिर मैमथ। अंग्रेजी में एक कहावत है, डेड एज डोडो, यानी कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन हो सकता है भविष्य में ये कहावत बेमानी हो जाए। डोडो मॉरिशस में पाए जाते थे। वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन समुद्र से घिरे इस द्वीपीय देश में निडरता से रहते थे। लेकिन 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज वहां पहुंचे तो बहुत से शिकारी भी वहां पहुंचे। डोडो की निडरता उसकी दुश्मन बन गई। उनका जमकर शिकार हुआ। 70 साल में सारे डोडो खत्म हो गए। अब वैज्ञानिक डोडो पक्षी को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो ये एक मजेदार प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। हालांकि मुझे संदेह है कि ऐसा कभी हो पाएगा। शायद वे कुछ ऐसा बना लेंगे जो डोडो पक्षी जैसा दिखता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये कह सकते हैं कि विलुप्त डोडो को हम वापस ले आए हैं। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी के वैज्ञानिक डोडो को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। वो 2 और प्रजातियों पर काम कर रहे हैं, वूली मैमथ और तस्मानियन टाइगर। लेकिन तकनीकी चुनौतियों के पहाड़ उनके सामने खड़े हैं। एक बड़ी तकनीकी चुनौती है इस पहेली को हल करना कि किसी जीव की डीएनए कोशिका में कितने बदलाव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप किसी एक प्रकार के जीन में बदलाव करते हैं और हो सकता है ये तुरंत काम कर जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रक्रिया में बहुत सारे दूसरे बदलाव भी हो जाएं। मेरे ख्याल से बड़ी चुनौती यह है कि जीनोम में बहुत सारे स्थान होते हैं जहां आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप नहीं जान पाएंगे कि उस खास जगह पर डोडो का जीनोम कैसा दिखता था। और विलुप्त प्राणियों को वापस लाने में ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि ज्यादातर जीन क्या करते हैं। इंसानों के जीनोम के बारे में भी नहीं जानते। विलुप्त या मौजूदा हर प्रजाति अपने जीनोम से परिभाषित होती है। उनका जेनेटिक कोड जो डीएनए में लिखा होता है, यही सब कुछ तय करता है, जैसे कि कोई कैसा दिखेगा, कैसा व्यवहार करेगा। इसीलिए विलुप्त प्राणियों को दोबारा जिंदा करने का एक तरीका यह है कि उनका संरक्षित डीएनए लेकर किसी मिलती जुलती प्रजाति के अंडे में डाला जाए, फिर उस अंडे को किसी जीव के भीतर स्थापित किया जाए। इसे क्लोनिंग कहते हैं। लेकिन ये तरीका विलुप्त प्राणियों के मामले में काम नहीं करेगा। दुर्भाग्य से क्लोनिंग काम नहीं करेगी। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो जितना सुनने में आसान लगता है ये उतना है नहीं, और जीवित डोडो हमारे पास है नहीं जिसके अंडे में डीएनए डाला जा सके। दूसरा ये कि किसी प्रजाति का क्लोन बनाने के लिए आपको जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। विलुप्त प्राणियों के मामले में तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद जीवित कोशिकाएं मरने लगती हैं। उनका डीएनए भी छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगता है। विलुप्त प्राणियों का जीनोम उनके बचे खुचे हिस्सों से लिया गया है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पहेली को सुलझाते वक्त कुछ हिस्से ऐसे जरूर होंगे जो हमेशा खाली रह जाएंगे। कोलोसल कंपनी इसीलिए एक अलग तरीका अपना रही है। वो विलुप्त प्राणी के सबसे नजदीकी प्रजाति के जीवों का पूरा डीएनए ले रहे हैं। एशियाई हाथी का जीनोम मैमथ के जीनोम से 99% मिलता है। इसीलिए वैज्ञानिक उस हाथी की कोशिकाओं में बदलाव कर रहे हैं और उसमें मैमथ का जीन डाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे तैयार भ्रूण से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो मैमथ से मिलता जुलता हो, जैसे कि उसके कान छोटे होंगे या फिर उसके शरीर पर बाल होंगे। लेकिन क्या इसे मैमथ कहेंगे? मेरे ख्याल से कोशिकाओं में इतने बदलाव करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा जिनसे सारे के सारे बदलाव हासिल किए जा सकें। तैयार उत्पाद जीवित और विलुप्त प्रजाति के बीच का कुछ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा कोशिशें विलुप्त प्राणियों को जिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन जैसा आधुनिक जीव बनाने की हैं।
अगर आपकी परिभाषा ज्यों का त्यों वही प्राणी दोबारा पैदा करने की है तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप एक ऐसा हाथी पैदा करने को सफलता मानेंगे जिसके शरीर पर बाल हों और जो सर्द मौसम में भी रह सके, तो वो हासिल करना ज्यादा आसान है। एक और समस्या है, अगर वैज्ञानिक सफल हो भी जाएं तो ये जो नए जीव पैदा होंगे वो कहाँ जाएंगे? मसलन डोडो के विलुप्त होने के बाद से बीते 350 साल में मॉरिशस का वातावरण नाटकीय रूप से बदल चुका है। तो जो नया जीव पैदा होगा उसे वहां रखा जा सकेगा या फिर वो हमेशा किसी चिड़ियाघर में ही रहेगा? मेरे ख्याल से हमें वातावरण तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए हमें कुछ धन की जरूरत है ताकि वैसा वातावरण और अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जा सकें। और मैं तो कहूंगा कि भले ही हम कल तैयार ना हों, लेकिन आने वाले 5, 10 या 15 साल में हम तैयार हो जाएंगे। यानी जीन एडिटिंग के जरिए विलुप्त प्राणियों को वापस लाने के लिए अभी बहुत सी वैज्ञानिक चुनौतियों से पार पाना बाकी है। लेकिन एक सवाल और है, मान लीजिए हम ऐसा कर सकते हैं, तो भी क्या हमें ऐसा करना चाहिए?